हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 फाइन आर्ट्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सील्स टू प्रिंट उसे वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट का मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको सारा का सारा डेटा इस वीडियो के अंदर इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपने इस वीडियो को देखते टाइम अपने साथ एनसीईआरटी, अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है। जहां भी आपको कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है उसको साथ साथ में नोट करते रहना है। हिंदी में नोट कर सकते हो, जैसे भी कन्वीनियंटली आपको लगेगा। एंड इन केस अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप अपनी नोटबुक में जो जो इंपॉर्टेंट चीज आपको लग रही है या जो मैं चीजें बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट होगा वो आप नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो बिना किसी देरी के अब हम शुरू करेंगे अपना आज का चैप्टर जिसका नाम है सील्स टू प्रिंट, है ना। पहले तो आपको मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब मैं आपके सामने ये नाम ले रही हूँ सील्स टू प्रिंट्स, तो आपके दिमाग में किस तरह का पिक्चर आ रहा होगा। हो सकता है आपके दिमाग में मोहर आ रही हो इस तरह की, ये देखिए, है ना। हो सकता है इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ रहा हो, या हो सकता है कोई प्रिंट आपके दिमाग में आ रहा हो, कोई ब्यूटीफुल सा प्रिंट हुआ है, किसी कपड़े पे है, किसी पेज पे है, उस तरह की चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। ऐसा ही हो सकता है ना। तो मैं ये कहूंगी कि आप बहुत ही सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। तो चलिए बस इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर के आगे जब हम बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हम सील्स और प्रिंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो। In this chapter, इस चैप्टर में you will learn about the design, purpose and artistic qualities of seal। जो चैप्टर आप अभी पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में आप लर्न करेंगे, आप समझेंगे। क्या समझने वाले हैं आप? सील के बारे में समझने वाले हैं वैसे तो आप मेनली, है ना। सील मतलब मोहर, ये जो आपको यहाँ दिख रही होगी, इस तरह की चीज, है ना। डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो आप इस चैप्टर में लर्न करने वाले हैं कि क्या क्या डिजाइन हो सकता है, पर्पस क्या होता है, क्या पर्पस सॉल्व करती है सील, किस लिए बनाई जाती है, और एक सील की आर्टिस्टिक क्वालिटी क्या होती है ना। ये सब चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द एग्जाम्पल्स ऑफ सील थ्रू हिस्ट्री। जैसे कि आपको पता होगा कि हिस्ट्री में बहुत सारी तरह की सील्स जो थी, मोहर जो थी, वो यूज की जाती थी। तो उन्हीं सबका इंस्पिरेशन लेते हुए, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द एग्जांपल्स ऑफ सील थ्रू हिस्ट्री, हिस्ट्री की सील्स का एग्जांपल लेते हुए, वी विल हैव to design you will have to design your own seals and experiment with a variety of materials for crafting। आपको क्या करना है, उन्हीं सबका एग्जाम्पल लेते हुए, उन्हीं सबसे इंस्पिरेशन लेते हुए, यू विल हैव टू डिजाइन योर ओन सील। आपको अपनी खुद की एक मोहर को डिजाइन करना होगा, है ना। और डिजाइन करने के साथ साथ आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे कि किस तरह की सील आप बना सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं अपनी सील बनाने के लिए। ऐसी बहुत सी चीजें हम देखेंगे विद अ वेराइटी ऑफ मटेरियल, है ना। बहुत सारे तरह के मटेरियल का हम इस्तेमाल करेंगे अपनी सील को बनाने के लिए, है ना, अपनी मोहर को बनाने के लिए। यहाँ लिखा है वेराइटी ऑफ मटेरियल, है ना। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जो आप अभी करने वाले हैं, यू विल ऑल्सो बी टेस्टिंग योर सील्स ऑन बोथ पेपर एंड फैब्रिक। क्या होगा कि इस सील मेकिंग प्रोसेस के दौरान आप जो टेस्ट करेंगे, आप सील बनाएंगे, आप कहीं तो उसको टेस्ट करेंगे, तो आपकी टेस्टिंग पेपर पे भी होने वाली है, कागज पे भी होने वाली है, और फैब्रिक पे भी होने वाली है, कपड़े पे भी आप उसको प्रेस करके देखेंगे, उसको क्राफ्ट करके देखेंगे, है ना। बहुत ब्यूटीफुल चीजें हम आगे देखने वाले हैं। जैसे कि थोड़ा बता ही देती हूँ, चलो। यहाँ देखो, आप नीचे देख पा रहे होंगे ना, कितना सुंदर लग रहा है ये भी बेटा सील से बनाया गया है ना। इस तरह की सील हमने डिजाइन करी थी जो एक लीफ के शेप की हो, और उसको ही फिर हमने यहाँ पे प्रेस करके इस तरह का एक स्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ना। और इसी तरह फिर हम आगे करते गए, पहले हमने एक बार किया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, इस तरह हम बार बार करते करते हम हमारे पास ये पूरा एक पैटर्न तैयार हो गया, है ना। चलो, इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस अच्छे से सुनना है। You will also be able to connect this process with the textile tradition of अजरक ब्लॉक पेंटिंग, है ना। अजरक क्या होती है? एक ब्लॉक पेंटिंग होती है ना, जो टेक्सटाइल पे की जाती है। टेक्सटाइल मतलब कपड़े पे की जाती है, अजरक एक ब्लॉक पेंटिंग। तो आप क्या होगा, आप जब इस सील के बारे में आगे समझेंगे ना, आप इस सील को जानने की कोशिश करेंगे, क्या होता है, क्या पर्पस होता है, किस तरह होती है। तो जैसे जैसे आप इसके बारे में समझेंगे, आप कनेक्ट कर पाएंगे, आप आगे उस इमोशन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे कि किस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अजरक ब्लॉक पेंटिंग की जाती है ना।
मतलब एनसीईआरटी यही बताना चाहती है कि जो अजरक ब्लॉक पेंटिंग है ना, वो भी एक तरह से सील की मदद से ही की जा रही है। हम उसके बारे में भी डिटेल में आगे देखने वाले हैं, है ना? टेक्सटाइल ट्रेडिशन ऑफ अजरक ब्लॉक पेंटिंग। चलो, आगे आपको सब पता लगेगा, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन सा है। यूजिंग योर ओन सील्स लाइक ब्लॉक्स, अपनी खुद की सील्स को, जैसे कि आपने अपनी सील्स बनाई हैं, आप बनाएंगे आगे, तो उनको ब्लॉक्स की तरह यूज करते हुए यू कैन इवन मेक इंटरेस्टिंग पैटर्न टू क्रिएट योर ओन प्रिंट ऑन पेपर, फैब्रिक और अदर सर्फेसेस। समझाती हूँ, यहाँ भी मैंने इसके हिसाब से समझाया था, ये जो आपको यहाँ इमेज दी गई है ना? फिर से इसी के हिसाब से समझाऊंगी, समझना इजी हो जाएगा। चलो, क्या बोला है हमें कि अपनी सील्स को एक ब्लॉक की तरह इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ पे? पेपर पे, कागज के ऊपर, कपड़े के ऊपर, या और किसी सरफेस, दीवार वगैरह पे भी हम इन सबको कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ मैम इस बात का? इस बात का मतलब हुआ कि हमने बनाया इस तरह का एक सील। ओके, तो इस ब्लॉक को हमने पहले यहाँ प्रेस किया 1 टाइम, दूसरे टाइम यहाँ प्रेस किया, तीसरे टाइम यहाँ प्रेस किया, देख पा रहे हो ना? चौथे टाइम यहाँ प्रेस किया, फिर यहाँ 5th टाइम हो गया, ये 6th हो गया। ऐसे करते करते हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्या बना लिया, पैटर्न बना लिया। ओके, तो यही यहाँ बात की गई है कि अपनी सील्स को ब्लॉक की तरह इस्तेमाल करते हुए, मतलब अपनी सील्स का इस्तेमाल करते हुए, आप ये समझ लें, आप इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बनाने वाले हैं, है ना? किस पे? पेपर पे, फैब्रिक पे, अदर सरफेसेस पे। ओके, देख लिया हमने। अब पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 पे आते हैं। एक्टिविटी दी हुई है हमें, है ना जी? चलो, ओके, पहले मैं आपको ये थोड़ा-सा एनसीईआरटी ने जो लिखा है डेटा उसको समझाऊँगी, फिर आपको ना यहाँ पे नीचे ये भी बताऊँगी क्या-क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा इनके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहले एनसीईआरटी का ये पेज पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एक्टिविटी 1 है, लेट्स लुक एट सील। ये जो मोहर आपके पास सब जगह दी गई है, इन सबको हम देखते हैं, है ना? ऑब्जर्व करते हैं इनको। Have you ever seen your teacher, school principal or anyone in your school using seal and rubber stamp? क्या आप कभी प्रिंसिपल ऑफिस गए हैं, या फिर अगर टीचर्स के पास गए हो तो आपने नोटिस किया होगा कि उनके पास ना इस तरह की सील होती है। मैं दिखाती हूँ किस तरह होती है, रुको। इस तरह की सील होती है उनके पास, ये ऐसी, देख पा रहे हो? इस तरह की सील होती है, देखा होगा आपने, प्रिंसिपल्स वगैरह के पास तो अक्सर ही होती है ना? तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि हैव यू एवर सीन योर टीचर, क्या आपने अपने टीचर्स को, स्कूल के प्रिंसिपल को या किसी और को इस तरह की सील यूज करते हुए देखा है? और रबर स्टैम्प भी होता है उनके पास जिसमें इंक होती है। फिर क्या करते हैं, एक मिनट रुको, तस्वीर से समझाती हूँ। क्या करते हैं वो लोग, इस तरह की सील लेते हैं, इसको वो रबर स्टैम्प पे लगाते हैं, पहले प्रेस करते हैं, फिर इसमें इंक लग जाती है यहाँ यहाँ जो ये डेटा लिखा होता है, फिर इसको पेज के ऊपर ऐसे लगा देते हैं, फिर पेज ऐसे दिखाई दे रहा होता है, यहाँ पे नाम वगैरह सब लिखा होता है ना? ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आपने इस तरह की सील और ये सब देखा होता है नॉर्मली, है ना? देखने को मिल जाता है हमें। टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर टू फाइंड एनी पेपर और डॉक्यूमेंट विद अ सील। आप अपने टीचर की मदद ले सकते हैं, या आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं कि कोई ऐसा पेपर या ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पे ये सील लगी हुई हो, है ना? यहाँ पे मैंने आपको सीबीएसई का ये सील बताया हुआ है। देखो, आप सीबीएसई की सील देख पा रहे होंगे। तो इस तरह की सीबीएसई की सील होती है। मैं भी तो आपकी टीचर हूँ, मुझे भी तो दिखाना है। आप मुझसे पूछेंगे कि मैम आप बताओ किसी पेपर पे ऐसा सील बना हुआ। तो पेपर नहीं लाया है मैंने, बस ये सील लाई है, देखो। इस तरह की सील हो सकती है, सीबीएसई की होती है ये, है ना? अब आगे बात की जा रही है कि डिस्कस दीज़ क्वेश्चंस, ये जो नीचे क्वेश्चंस हैं इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, बात करते हैं क्या एनसीईआरटी पूछना चाह रही है, किस तरह के क्वेश्चंस ये एनसीईआरटी ले आती है हमसे पूछने के लिए। व्हाट इज़ द इमेज और टेक्स्ट ऑन द सील? जो सील होती हैं, है ना? या फिर आप यहाँ पे बात कर रहे थे अपनी टीचर से कि आपके टीचर आपको कोई ऐसी सील दिखाएँ जो स्कूल में अवेलेबल हो, किसी पेपर या डॉक्यूमेंट पे लगी हुई हो, है ना? उस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप अपने टीचर से पूछें कि व्हाट इज़ द इमेज और टेक्स्ट ऑन द सील? क्या है इमेज या क्या टेक्स्ट लिखा गया है सील पे? तो हम सील का जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, है ना? जैसे मैं एक टीचर हूँ, आपने मुझसे पूछा कि मैम हमें कोई सील दिखाइए किसी पेपर पे लिखी हुई, जैसे यहाँ लिखा गया है ना कि टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर टू फाइंड एनी पेपर और डॉक्यूमेंट विद द सील। तो मैंने आपको ये दिखा दिया मान लो, है ना? और फिर आपने मुझसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे। पहला आपका क्वेश्चन था कि इमेज या टेक्स्ट क्या लिखा है इस सील पे? तो मैं आपको बताऊँगी, देखो यहाँ पे एक दिया लिखा हुआ है।
यहाँ एक बुक है, यहाँ दिल्ली लिखा हुआ है, अस्तोमा सदगमय लिखा हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये लिखा हुआ है ना? बिल्कुल ये गोल स्ट्रक्चर है, राउंड स्ट्रक्चर है बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि क्या इमेज और टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है ना? व्हाट डज़ द सील कन्वे? अब सील कन्वे क्या कर रहा है? अगर मैं इसी को एग्ज़ाम्पल लेके बताऊँ, तो ये सील क्या कन्वे कर रहा है? सीबीएसई की ऑथेंटिकेशन, है ना? तो यहाँ पे एक और बात जानने वाली है कि जो सील्स होती है ना, ज़्यादातर वो ऑथेंटिकेशन ही दिखाती हैं, ठीक है? ऑथेंटिकेशन के बारे में बताती हैं कि हाँ, सीबीएसई ने उसको ऑथेंटिकेट किया है या फिर कोई और भी चीज़ है ना जिस भी तरह की सील होगी। व्हाट आर सील्स यूज्ड फॉर? सील किस लिए इस्तेमाल की जाती है? क्या लगता है आपको किस लिए इस्तेमाल की जाती होंगी? वैसे यही आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन के लिए या देखने के लिए कि डॉक्यूमेंट ठीक है, नहीं है, अच्छा है, नहीं है या उसमें कोई गड़बड़ी है, प्रॉब्लम है। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो सील नहीं लगी हुई होगी। अगर सील लगी हुई है मतलब सीबीएसई ने उसको ऑथेंटिकेट करके दिया है ना? इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। चलो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सील्स कैन हैव अ पिक्चर, सिंबल और टेक्स्ट। सील क्या हो सकता है? सील में एक पिक्चर भी हो सकती है, सिंबल भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकता है। पिक्चर भी बनी हुई है, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, दिया बना हुआ है, एक बुक बनी हुई है, सिंबल भी बना हुआ हो सकता है और उसके साथ साथ टेक्स्ट भी लिखा हुआ हो सकता है, लिखा ही हुआ है यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ना आपको कि सीबीएसई की सील इस तरह की होती है और बहुत सारी सील्स अवेलेबल होती है। ये तो मैंने एक बेसिक सा एग्जाम्पल दिया कि ये देखा ही होता है बच्चों ने। दे गिव अस क्लूज अबाउट लाइव्स। जो सील्स होती हैं ये हमें जिंदगी के बारे में बता सकती हैं, रूटीन के बारे में बता सकती हैं, सोशल पोजीशन क्या है उसके बारे में बता सकती हैं, बिलीफ ऑफ द इंडिविजुअल के बारे में बता सकती हैं, सोसाइटीज के बारे में बता सकती हैं, किंगडम के बारे में, इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज के बारे में ये बता सकती है ना? ये बता सकती है कि आप मान लें आप प्रिंसिपल हैं तो आपके पास प्रिंसिपल वाली सील होगी, आपका डेजिग्नेशन प्रिंसिपल है कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं आप, वो लिखा हुआ होगा, आपका नाम लिखा हुआ होगा, है ना? तो ये सब चीज़ों के बारे में बता सकती है। ओके? चलो, लुक एट द सील्स एंड ऑब्जर्व द इमेज एंड सिंबल यू सी। आप ये सील्स देखेंगे नीचे, है ना? अभी मैं आपको बताऊँगी इन सब के बारे में, ये 1, 2, 3, 4 जितनी भी हैं और हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पहले और सिंबल देखेंगे क्या-क्या बने हुए हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे। कंपेयर देम एंड डिस्कस व्हाट द सिंबल कुड बी कन्वेइंग। कंपेयर कर सकते हैं आप आपस में, पहले हम इन्हीं को कंपेयर करेंगे जो एनसीईआरटी ने आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ है। कंपेयर करेंगे आप उनको और डिस्कस करेंगे क्या-क्या सिंबल्स उसमें बने हुए हैं, ठीक है? व्हाट सिंबल्स क्या-क्या उसमें बने हुए हैं और वो क्या कन्वे कर रहे हैं, क्या मैसेज हम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, है ना? चलो, notice that all these seals have a picture, symbol along with some written text and different scripts। अब आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे ना, क्या है आप ये नोटिस करने वाले हैं कि यहाँ पे जो सील्स है ना इनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर लगी हुई है, कुछ सिंबल्स बने हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है। हमें तो कुछ पढ़ने भी नहीं आ रही है, इतनी मुश्किल है ये, हमें पता ही नहीं लग पा रहा है क्या है ना? और ये डिफरेंट स्क्रिप्ट में भी लिखी गई है। ओके, चलो अब मैंने आपको ये बता दिया। अब हम पढ़ते हैं एक-एक करके इन सब के बारे में, सील्स के बारे में। रुको मैं थोड़ा-सा इरेज़ कर लूँ, गंदा हो जाता है ना फिर अच्छा नहीं लगता देखने में। चलो, ओके, रेड कलर लेती हूँ। रेड कलर इसमें ना बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा। चलो, पहला आप जो देख पा रहे हैं, मैं आपको बहुत डिटेलिंग में नहीं समझाऊँगी, फाइन फाइन आर्ट्स की क्लास है आपकी, आपको बस थोड़ा-सा समझना है कि ये क्या है, ओके? जो ये पहली है ना आपकी, आप चाहो तो लिख सकते हो साथ में, ऊपर लिख देती हूँ चलो, ऊपर थोड़ा ना इसको शॉर्ट करती हूँ पहले। हुँ, ये जो पहली सील आप देख पा रहे हो, ये एक योगिक पोस्चर की सील है। देखिए, ये जो आपको यहाँ पे ये इंसान दिखाई दे रहा है ना, ये एक योगिक पोस्चर है, ठीक है? योगा करते हुए का इंसान है ये और इस जो सील है इसका नाम है पशु पशुपति सील, ओके? याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि इन केस हो सकता है कि आपका मन हो जानने का कि मैम ये बहुत ब्यूटीफुल है, क्या है ये? है ना? उस तरह से। आईवीसी से मिली है हमें। आईवीसी क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें ये पशुपति सील मिल पाई थी और यहाँ पे हमें ये जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? ये सींग है इनका देखें, ठीक है? ये आपको दिख पा रहे हैं, मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूँगी।
पर ये जो है ना, ये आपको योगिक पोस्चर में दिखाई दे रहे होंगे, योगिक पोस्चर, योगा करते हुए के पोस्चर में, या ध्यान मुद्रा में, जिसको आप हिंदी में बोलना चाहें, ध्यान मुद्रा में ये आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना? चलो दूसरी पे आते हैं। ये जो है, अब ऊपर वाली थी पशुपति सील। पशुपति सील मैंने आपको बताया, ये तो सीबीएसई की है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, तो लिखा हुआ है बहुत क्लियरली, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आपको। सेकंड जो हम, सेकंड इसको लिख लेते हैं, चलो, है ना? थर्ड ले लेते हैं हम इसको, ये है अब हमारे पास थर्ड, और इसका नाम क्या है? प्रीस्ट सील। प्रीस्ट सील, ओके। और ये प्रीस्ट सील भी जो हमें मिली है, ये मिली है हमें आईवीसी से। आईवीसी क्या होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें ये सील मिली है। प्रीस्ट सील क्या है? ये भी ऊपर वाली तो योगा करते हुए का पोस्टर था ना उनका, ये जो सील आपको दिखाई दे रही है, ये भगवान की आराधना करते हुए, भगवान की पूजा करते हुए की सील हमें दिखाई दे रही है, ओके। चलो, यहाँ पे ये प्रीस्ट दिखाई दे रहे, पुजारी है ये एक तरह से, है ना? चलो, अब हम इसको नाम देंगे 4, नंबर देंगे, सॉरी, नंबर देंगे इसको 4, ओके। और इस वाली सील का नाम क्या है? यूनिकॉर्न सील। कहाँ लिखूं? इधर लिख देते हो, यूनिकॉर्न सील। और आपको सुन के बड़ा अजीब लग सकता है, पर ये भी आईबीसी से मिली है, ठीक है? यूनिकॉर्न सील, आईबीसी। इसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री है, वो ये है कि जब हमारा मेसोपोटामिया के साथ, मेसोपोटामियन सिविलाइज़ेशन के साथ हमारी थोड़ी बातचीत थी, या जो ट्रेड होता था, उसको इसने थोड़ा सिम्बलाइज़ किया है, और उसके बारे में इसने थोड़ा बताया है हमें। आई डोंट नो कैसे बताया है, वो हिस्टोरियंस को पता होता है, बट बस आप इतना याद रख लें कि ये यूनिकॉर्न वाली सील है, यूनिकॉर्न सील है इसका नाम। देखो यहाँ पे एक एक ऐसे ये सींग बना हुआ है ना? यूनिकॉर्न सील है ये, और ये भी हमें आईवीसी से ही मिली है, इतना सा याद रखना, इनफ हो जाएगा। ओके जी, चलो पांचवें पे आते हैं हम। ये किसी यूनिवर्सिटी की सील है, ठीक है? यूनिवर्सिटी वगैरह की सील लग रही है ये हमें, पंजाब या फिर दिल्ली वगैरह उन सब की जगह की है, किसी यूनिवर्सिटी की सील है ना? यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी सील लिख देते हैं, यूनिवर्सिटी सील, ओके। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आता है हमारा रेड वैक्स सील है ये, ओके। रेड वैक्स सील, अगेन आई एम टेलिंग यू, किसी का नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि ये पशुपति सील है, प्रीस्ट सील है, यूनिकॉर्न सील है, नो नीड। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बता दिया कि बच्चों को ना इंटरेस्टिंग लगता है कि मैम ये किस तरह की सील है। अब होता है ना, मतलब थोड़ा एक एक्साइटमेंट रहता है हमें कि वाओ, ये तो मोहर है एक तरह से, है ना? सील है ये, हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, तो उस तरह की चीजों के लिए बस मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज आई एम टेलिंग यू कि ये बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है ना? जो याद करने का होगा वो मैं बता दूंगी। चलिए आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे, बुरा तो नहीं मानोगे? मैम आगे बढ़ गई। ठीक है, चलो एक्टिविटी 2 पे आता है, फील्ड ट्रिप, ओके। थोड़ा सा इसका ना स्ट्रोक बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। विजिट द लोकल पोस्ट ऑफिस। आपके घर के पास कोई लोकल पोस्ट ऑफिस है, घर के पास कोई पोस्ट ऑफिस है, डाक खाना है, आप उधर जाइए, विजिट करिए, एंड मीट द पोस्ट मास्टर। और पोस्ट मास्टर जी जो होते हैं उनसे मुलाकात करिए, और एनी अदर पोस्टल ऑफिसर, या कोई और पोस्टल ऑफिसर से भी आप मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। हु कैन शो यू द सील्स एंड स्टैम्प दैट आर यूज्ड इन द पोस्टल सर्विसेज। और क्या होगा, आप जब पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, पोस्ट मास्टर से या पोस्टल ऑफिसर से बात करेंगे, तो आप देख पाएंगे, आपको वो बता पाएंगे कुछ सील के बारे में एंड कुछ स्टैम्प के बारे में, है ना? दैट आर यूज्ड इन द पोस्टल सर्विसेज, जो कि पोस्टल सर्विसेज में यूज की जाती है। फाइंड आउट एंड मेक नोट ऑफ द फॉलोइंग। अब आप क्या करिए, जैसे आप वहां जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आप फाइंड आउट करेंगे, है ना? और आप नोट बनाएंगे कुछ चीजों का, ओके। ओके, चलो। द मटेरियल यूज्ड इन द स्टैम्प सील। अब आपने क्या नोट करना है, क्या वहां पे आपने ऑब्जर्व करना है कि किस तरह का मटेरियल यूज किया जा रहा है स्टैम्प की सील बनाने के लिए, है ना? और उसके बाद द पोस्टल सर्विस लोगो और सिंबल। जो पोस्टल सर्विस है ना,
डाकघर की जो वो सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं उनका क्या लोगो है, क्या सिंबल है, किस तरह का सिंबल वो बता रहे हैं, इस चीज के बारे में हम देखेंगे। अदर इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड इन द सील, और क्या किसी और तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है जो कि सील बता पा रही है। कोई भी एक इंफॉर्मेशन, नाम लिखा हुआ हो, डेट लिखी हुई हो, कोई भी चीज हो आपके पास जो आप बता पाए, इन सब चीजों के बारे में हमने बात करनी है। आगे एनसीईआरटी बोलती है कंटिन्यू, आगे पढ़ो कंटिन्यू करो चलो। हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द ओल्डर मेंबर इन योर फैमिली। आपके घर में कोई ओल्डर मेंबर रहते हैं, कोई दादा दादी नाना नानी रहते हैं, तो आप उनसे कॉन्वर्सेशन करिए, बातचीत करिए। एंड आस्क देम फॉर डॉक्यूमेंट्स और पोस्टल एनवेलप्स दैट हैव सील स्टैम्प ऑन देम। और आप जब इन ओल्ड मेंबर्स ऑफ द फैमिली से बात करेंगे तो आप उनसे पूछेंगे किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट उनके पास हो या कोई पोस्टल एनवेलप उनके पास प्रेजेंट हो जिसमें ये सील्स हो, आपको सील देखने को मिले जो कि उसमें स्टैम्प की गई हो, है ना। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी क्या बोल रही है मैम, बस आपने घर वालों से बात करनी है, उनसे पूछना है कि क्या आपके पास कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट है जहाँ पे सील लगी हुई है, पोस्टल वाली या किसी और चीज की भी सील लगी हुई है। ऑब्जर्व द डिटेल्स ऑफ द सील, अगर वो आपको दिखा पा रहे हैं तो आप फिर उसकी डिटेल्स को ऑब्जर्व करिए। अगर आपके घर वाले, आपके घर वालों में जो ओल्डर मेंबर हैं वो आपको इस तरह का कोई दिखा पा रहे हैं सील जो ऐसे कागज पे लगी हुई है, तो आप उसको ऑब्जर्व करिए, कीनली ऑब्जर्व करिए एंड मेक नोट्स और स्केच ऑफ द सिंबल एंड टेक्स्ट दैट यू फाइंड। ओके, और आप क्या कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि किस किस तरह की चीजें आपने देखी, या आप उसका स्केच भी बना सकते हैं, उसकी ड्राइंग बना सकते हैं आप खुद से। ओके, ऑफ द सिंबल एंड टेक्स्ट दैट यू फाइंड, जो भी सिंबल आपने वहां देखा, जो भी टेक्स्ट आपने देखा, उस चीज का आप स्केचिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो एक्सपेरिमेंट है अब एक नीचे, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, मैं आपको यहाँ से भी समझाऊंगी ये। ओके, यहीं से ही आपको वैसे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, बट एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं चलो पहले, है ना। ऐसा मत समझना कि अगर मैं अभी इसको फटाफट पढ़ा रही हूँ तो मैम हमें तो पता ही नहीं लगा क्या बताया ऐसे नहीं सोचना है ना। थोड़ा सा बताऊंगी तो इसे फिर मैं अपने वाले एक्सपेरिमेंट से समझाऊंगी। एक्सपेरिमेंट क्या है, टेक एनी कॉइन, एक ऐसा कॉइन लेना है, प्लेस अ पेपर ओवर इट, उसके ऊपर एक पेपर रख देना है, एंड यूजिंग अ पेंसिल, एक पेंसिल की मदद से आपने क्या करना है, मार्किंग्स बनानी है, लाइन बनानी है, ऐसे शेडिंग करनी है, मतलब आपने इस तरह की, है ना, ओवर द सरफेस टिल द इमेज ऑफ द कॉइन इज विजिबल। तब तक करनी है आपने जब तक कॉइन की इमेज आपको विजिबल ना हो जाए, है ना। चलो अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ क्या था ये एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा कॉइन लिया, ले लिया, उस कॉइन के ऊपर इस तरह का एक पेपर रखा, रख दिया। अब पेंसिल की इस तरह से आपने ऐसे शेडिंग कर ली, कर ली नहीं कर ली, वेट अ सेकेंड, इस तरह से आपने शेडिंग कर ली। और कब तक करी आपने, जब तक आपको इस तरह का क्वाइन का स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं हो जा रहा आपके पेज के ऊपर, है ना। और फिर जब आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया आपके पेज के ऊपर, थोड़ा सा आप उसको क्लियर बना सकते हो, है ना, उसकी थोड़ी विजिबिलिटी जो है क्लियर कर सकते हो। जो आपको लग रहा है कि ये ढंग से नहीं दिखा पा रहा, उसको थोड़ा डार्क डार्क कर दो, यहाँ से डार्क डार्क कर दो। ओके, ये थी आपकी एक्टिविटी। यहाँ क्या लिखा है नीचे, यूज सॉफ्ट पेंसिल एंड साइड स्ट्रोक फॉर बेटर रिजल्ट। सॉफ्ट सी पेंसिल जो बहुत आगे से बिल्कुल ऐसी नुकीली हो उस तरह की पेंसिल का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, चलो एक्टिविटी नंबर 3 पे आते हैं। कुछ नहीं था इसमें, एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था, है ना, वो डिफिकल्ट नहीं था। एक्टिविटी 3 की बात करते हैं, मेक योर ओन सील, अपनी खुद की सील बनाओ, चलो बनाओ बताती हूँ कैसे बनाओ। नाउ दैट यू आर फैमिलियर विद द फीचर्स एंड पर्पस ऑफ द सील, अब जैसे कि आप जो भी पर्पस होता है सील का, या जो फीचर्स होते हैं सील के, वो क्या दिखाती है, किस लिए यूज होती है, कैसी होती है दिखने में, इन सब के बारे में अब आपको पता तो लग ही गया होगा, सील की चीजों के बारे में, है ना। वुड यू लाइक टू ट्राई मेकिंग योर ओन सील, अब क्या आप अपनी खुद की सील बनाना ट्राई करना चाहते हैं, मतलब आप चाहेंगे कि अब आप खुद की सील बनाएं, या खुद आप कुछ ऐसा क्रिएट कर पाए इनोवेटिव टाइप, है ना। जाना तो पड़ेगा बेटा, एनसीईआरटी में लिखा है, अगर आपका मन नहीं भी हो तो करना तो फिर भी पड़ेगा, है ना। यू विल फर्स्ट हैव टू स्टार्ट विद इट्स डिजाइन, अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको अपनी एक सील तैयार करनी है ना, तो आपको कैसे शुरुआत करनी होगी, आपको स्टार्ट करना होगा पहले उसका डिजाइन बनाने से। सबसे पहले आपको उसका डिजाइन बनाना होगा कि किस तरह की सील आप बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। यहाँ बात की गई है कि टेक अ पेपर एंड अ पेंसिल, आप एक पेपर लो, एक पेंसिल लो,
एंड जॉट डाउन सम आइडियाज एंड प्रेपरेटरी स्केचेस। और पेपर में लिखो पेंसिल से कि आपको किस तरह का स्केच बनाना है और किस तरह का सील बनाना है। जो भी सील आपके दिमाग में है कि मैम हम इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं या हमारे दिमाग में इस तरह का आइडिया, हम ऐसा कुछ बना सकते हैं, तो वैसा कुछ स्केच आप ड्रॉ करने की कोशिश करो। या अगर आपके पास कुछ आइडियाज है कि हम ये बना सकते, तो लिख दो साइड में कि है ना, हमने अपनी सील में एक पेज का पत्ता बनाना है या एक बॉटल बनानी है ना, या कुछ भी बनाना है, क्रीम बनानी है, आइसक्रीम बनानी है, कुछ भी बनाना है, उसको आप आइडियाज को लिख सकते हो, है ना। जॉट डाउन सम आइडियाज, लिख दो कुछ आइडियाज, या फिर कुछ प्रेपरेटरी स्केचेस, कुछ स्टार्टिंग स्केचेस टाइप बनाना चाहते हो वो बना लो। स्टेप 1 पे आते हैं, टेस्ट विद फाउंड ऑब्जेक्ट्स। जो आपके पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं उनके साथ कुछ हम टेस्टिंग करने वाले हैं। पहला क्या है, प्रिपेयर सम क्ले और डो। पहले कुछ क्ले बनाओ या डो बनाओ। गैदर सम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, कुछ स्मॉल छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को फिर गैदर करो, जैसे कि बटन हो सकते हैं, वो बॉटल का ढक्कन हो सकता है, स्टिक्स लकड़ियां हो सकती हैं छोटी छोटी, या जो दूसरी स्टिक्स आती हैं बिल्कुल फाइन पतली वाली वो हो सकती है, पत्ते हो सकते हैं, कॉइन हो सकता है। इन सब चीजों को आप गैदर कर लो। मेक योर क्ले सरफेस फ्लैट एंड डैम्प। अब अपने क्ले का जो सरफेस है उसको बिल्कुल फ्लैट बना दो या उसको डैम्प बना दो। ओके, चलो, प्रेस द ऑब्जेक्ट यू हैव कलेक्टेड ऑन द क्ले एंड सी द इम्प्रेशन दे मेक। अब आपने ऐसे डो बनाया था ना, या ऐसे क्ले लिया हुआ था आपने, अब आप क्या करो, प्रेस करो इन ऑब्जेक्ट्स को, या आपने ऑब्जेक्ट्स गैदर किए। अगर आपको इनसे भी अच्छा कोई ऑब्जेक्ट गैदर करके लाना है तो आप वो भी कर सकते हैं ना। और फिर आपको क्या करना है, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को इस डो के ऊपर ऐसे प्रेस कर देना है, इस तरह से ऐसे प्रेस कर दिया आपने। ओके, press the object you have collected on the clay and see the impressions they make। और देखो कि वो किस तरह का इंप्रेशन बना पा रहे हैं डो के ऊपर और क्ले के ऊपर। एनालाइज विच ऑब्जेक्ट्स क्रिएट बेटर इंप्रेशन एंड व्हाई। अब ये एनालाइज करो, ये देखो कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्लियरर इंप्रेशन बना पा रहे हैं, बेहतर खूबसूरत देखने में इंप्रेशन बना पा रहे हैं, या फिर बहुत साफ इंप्रेशन बना पा रहे हैं। इन सब चीजों को एनालाइज करो, ये देखो कि कौन सा अच्छा नहीं बना पा रहा है ऑब्जेक्ट, है ना, खराब सा बना रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। इन सब चीजों को आप देखो, एक्सपेरिमेंट करो, और ये भी सोचो और ये कंक्लूड करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, है ना। अब मैंने आपको यहाँ से तो पढ़ा दिया, आप बोलोगे मैम आपने बस बताया ही है, हमें समझाया तो है नहीं कुछ। तो यहाँ से चलो मैं अपनी इमेज से आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, है ना। फर्स्ट, स्टेप नंबर 1 की बात की गई है, प्रिपेयर सम क्ले और डो। इस तरह का एक क्ले या डो आपने क्रिएट किया। अब आपने क्या किया, कुछ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को आपने गैदर किया, जैसे कि बटन हो सकते हैं, बॉटल का कैप हो सकता है, स्टिक्स हो सकती हैं, लीव्स हो सकती है, कॉइन्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। इन सब चीजों को आपने गैदर कर लिया। ये आपको यहाँ स्टिक दिखाई दे रही है, लीफ है, ये कॉइन है, ये आपको बॉटल के ढक्कन दिखाई दे रहे होंगे, बॉटल कैप्स, बटन, है ना, इन सब चीजों को। अब आपने क्ले का सरफेस ना बिल्कुल फ्लैट और डैम्प बना दिया, इस तरह से फ्लैट कर दिया हमने। पहले तो गोल गोल था, अब हमने इसको बिल्कुल प्लेन ऐसे साफ फ्लैट चपटा फ्लैट बिल्कुल हमने सरफेस बना दिया, है ना। अब आपने क्या करना है, प्रेस द ऑब्जेक्ट यू हैव कलेक्टेड ऑन द क्ले। जैसे कि इरेज कर देते हैं लोग। आपने क्या किया, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स आपने इकट्ठे किए हुए थे ना। अब ये ऑब्जेक्ट्स को आपने इसके ऊपर इस तरह से प्रेस किया। प्रेस करने के बाद इनका इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको तैयार होके मिला। ओके, यहाँ से फिर से आपको इरेज करके बताती हूँ। ये हो गया बटन का, ये हो गया लीफ का, बॉटल कैप का, कॉइन का, और ये स्टिक का। इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला। ओके जी, ये भी पढ़ लें क्या लिखा है इधर, व्हाट वी लर्न, क्या लर्न किया हमने। सम ऑब्जेक्ट्स गिव क्लियर इंप्रेशन, कुछ बिल्कुल क्लियर इंप्रेशन देते हैं, साफ बिल्कुल इंप्रेशन देते हैं। ऑब्जेक्ट्स विद टेक्सचर और पैटर्न क्रिएट बेटर रिजल्ट्स। जिन भी ऑब्जेक्ट्स में कुछ टेक्सचर होता है, पैटर्न बना हुआ होता है, वो बड़ा ब्यूटीफुल और बेटर रिजल्ट हमें दे पाते हैं, है ना। अब डिफरेंट शेप्स मेक डिफरेंट मार्क्स। डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स होती हैं वो डिफरेंट मार्क हमारे सील के ऊपर दे पाती है। ठीक है, हमारी सील में जो हमने तो ये डो दिया था वैसे इसके ऊपर दे पा रही है ना। समझ आ गया हो, इजी था, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं था। अब बस बिल्कुल एंड होने वाला है, ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। चलो, डिजाइन योर सील। अब अपनी सील को डिजाइन करना है हमने स्टेप 2 में। क्रिएट योर पर्सनल सिंबल। आप अपना पर्सनल एक सिंबल बना सकते हैं। दिस कैन बी अ स्पेशल पिक्चर।
ये कोई स्पेशल पिक्चर हो सकती है जो रिप्रेजेंट करेगी आपको, है ना? आप इस तरह का कुछ स्पेशल सिंबल वाला अपना एक सील क्रिएट कर सकते हो। ओके, वो क्या क्या बता सकती है? वो एक फेस का स्ट्रक्चर बता सकती है, लीफ का स्ट्रक्चर हो सकता है, उसमें फ्लावर, फ्रूट, ऑब्जेक्ट, एनिमल, लेटर, कॉइन एक्सेट्रा कुछ भी आप यूज कर सकते हो अपनी सील को क्रिएट करने के लिए, है ना? डिजाइन आपने अपने हिसाब से करना है जिस तरह आपको अच्छा लगेगा। इट शुड कन्वे सम रिकॉग्नाइजेबल क्वालिटीज, है ना? कुछ अच्छी क्वालिटीज उसको उसमें देखने को हमें मिलनी चाहिए। जैसे आप पेड़ पौधों का इमेज बना सकते हो, लीफ बना सकते हो, वाटर का कुछ ऐसे शो कर सकते हो, इस तरह का आप कुछ बनाने की कोशिश कर सकते हो, है ना? कुछ रिकॉग्नाइजेबल क्वालिटीज जो रिकॉग्नाइज की जा सके, जो समझी जा सके कि कितनी ब्यूटीफुल क्वालिटीज आप देख पाए, उनको अप्रिशिएट कर पाए, इस तरह का, या कुछ भी आपका मन है तो कुछ और भी। यू ऑलरेडी हैव रिकॉग्नाइजेबल क्वालिटीज जो आपके पास ऑलरेडी है ना? और वैल्यूज दैट आर इम्पोर्टेंट टू यू। वैल्यूज में हमने यहाँ बात की कि पेड़ पौधों से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी बुक बना सकते हो आप, इस तरह का कुछ भी डिजाइन जो आप बनाना चाहो, नहीं भी बनाना चाहो तो कुछ फनी बनाना चाहते हो, कुछ भी जो आपको मन करे वो आप बना सकते हो। कीप योर डिजाइन सिंपल, और हाँ, इस चीज का ट्राई करना है कि अपना जो डिजाइन है थोड़ा सिंपल बनाओ। बहुत कॉम्प्लिकेट बनाओगे तो बनाना भी मुश्किल हो जाता है ना? चलो, स्टेप 3, मेक योर सील। सील बनाते हैं हम। रिकलेक्ट द सील्स यू हैव सीन एंड मटेरियल्स दैट आर यूज फॉर क्रिएटिंग देम। अब रिकलेक्ट करो उन सील्स को जो आपने देखी हुई है। ओके, किसी भी तरह की सील आपने देखी हुई है, वो आप रिकलेक्ट करो, उनको देखो, पहले समझो उनको, वो सील किस किस तरह से बनी हुई होगी, क्या क्या उसमें यूज हुआ होगा, बुक बनी है उसमें, दिया बना हुआ है, क्या क्या चीजें बनी हुई है, उस चीज को देखो। यू हैव सीन, है ना? एंड द मटेरियल्स दैट आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग देम, और क्या क्या मटेरियल उस सील को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, उन सब चीजों को भी आप अच्छे से समझो, रिकलेक्ट करो, इकट्ठा करो। थिंक ऑफ अल्टरनेटिव्स दैट आर इजीली अवेलेबल इन स्कूल। अब आपने क्या करना है, कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स देखने हैं जो कि आसानी से आपके स्कूल में अवेलेबल हो जाएं। जैसे कि क्या हो सकता है? वो कार्डबोर्ड का पीस हो सकता है, आसानी से मिल जाएगा, क्ले मिल जाएगी, जूट वाली रोप मिल जाएगी, स्पंज मिल जाएगा, रबड़ मिल जाएगा, एक्सेट्रा। ये सब चीजें स्कूल में मिलना काफी आसान होता है। तो इन सब चीजों से मिलकर के हम अपनी सील बनाएंगे, बनाएंगे ना? चलो, फ्लैटन द सरफेस ऑफ द मटेरियल यू विल वर्क विद। ऊपर से समझाते हो। इस तरह से आपने अपना सरफेस, ये देखो यहाँ पे, इधर देखो, है ना? यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपने अपना सरफेस फ्लैटन कर देना है। कर दिया? ओके। ऑफ द मटेरियल यू विल वर्क विद, जो भी मटेरियल जिससे भी आप यूज करने वाले हैं, उस तरह के मटेरियल को आपने ऐसे फ्लैट कर दिया। रिमेंबर दैट अ सील्स इंप्रेशन विल बी क्लियर इफ ऑल प्रोपोर्शन ऑफ इट्स डिजाइन आर इवन। अब एक चीज का ख्याल रखना है आपको, एक चीज ध्यान में रखनी है कि एक सील का इंप्रेशन तभी क्लियर हो पाएगा, एक सील को आप तभी बहुत अच्छे से देख पाएंगे जब जो उसका डिजाइन है वो हर एक प्रपोर्शन में बिल्कुल साफ और इवन दिखाई दे रहा हो, है ना? समझाती हूँ कैसे। थोड़ी इंग्लिश इसकी ऐसे डिफिकल्ट सी है। फिर से इधर ही देखो, यहाँ वाले में देखो, इधर से। अब आपने कोई डिजाइन इसके ऊपर रखा, है ना? जैसे यहाँ आपने ये लीफ रख दिया। अब क्या होगा, इधर से तो आप प्रेस कर रहे हो और इधर से प्रेस नहीं कर रहे हो, अनइवन हो रहा है ना? तो क्या होगा, इधर से तो आपको पत्ता दिखाई देगा बना हुआ, इधर से कुछ नहीं दिखाई देगा। या आपने यहाँ से बहुत ही ज्यादा प्रेस कर दिया और इधर से कम प्रेस किया, तब भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो उसके लिए यहाँ पे एनसीईआरटी हमें, नीचे चला गया, हाँ, हमें समझा रही है कि रिमेंबर दैट अ सील्स इंप्रेशन विल बी क्लियर। सील का इंप्रेशन तभी क्लियर हो पाएगा इफ ऑल प्रोपोर्शन ऑफ इट्स डिजाइन आर इवन, जब उसके डिजाइन का, उसमें जो डिजाइन हम बना रहे हैं उसका जो भी प्रोपोर्शन है वो इवन है। पहली चीज, यहाँ पे आपने जो डिजाइन क्रिएशन करना है उसको बहुत अ, तरीके से करना है कि आपने यहाँ जितना प्रेशर लगाया, मान लो ऊपर वाली तरफ को, नीचे भी आपने उतना ही प्रेशर लगाया ताकि ये लीफ बिल्कुल अच्छे से सिमेट्रिकल दिखाई दे। और दूसरी चीज कि आपने यहाँ अगर एक लीफ बनाया तो यहाँ भी आपने एक लीफ बनाना है ना? उस चीज का थोड़ा ख्याल रखना है, थोड़ा सिमेट्री का ख्याल रखना है एक तरह से, या कुछ और भी आप जो बनाना चाहो उस तरह से। सिलेक्ट टूल्स दैट यू कैन यूज सेफली फॉर कटिंग। आपने उन उन टूल्स का इस्तेमाल करना है जिनको आप आसानी से इस्तेमाल कर सको, आसानी से यूज कर सको, कटिंग के लिए, कार्विंग के लिए और शेप करने के लिए अपने डिजाइन को, है ना?
इस तरह के आपने टूल्स का इस्तेमाल करना है। कटिंग वगैरह तो आपको पता है क्या होता है। कार्विंग क्या होता है? कार्विंग होता है जब हम सॉलिड को शेप दे रहे होते हैं, है ना? किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम शेप दे रहे होते हैं तो उसको कार्विंग करना कहते हैं। ओके? इफ यू फाइंड दैट योर डिजाइन इज डिफिकल्ट टू कार्व, अगर आपको ये पता लगता है कि आपका जो डिजाइन है वो कार्व करने में बहुत डिफिकल्ट है, परेशानी है उसको कार्व करने में, सिंप्लीफाइड एंड कंप्लीट योर डिजाइन, तो आप क्या करो, अपना जो आपका डिजाइन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा आसान सा बना लो, डिफिकल्ट क्यों बनाना है, एंड कंप्लीट कर लो फिर अपना डिजाइन। ठीक है जी, चलो। एनसीईआरटी का इसको छोड़ो, एनसीईआरटी के लोगों को ये समझाती है, थोड़ा आपको समझने में भी अच्छा लगेगा। यहाँ देखो इस तरह का एक सील बनाया हुआ है ना? अब यहाँ पे इन्होंने इसको कलर लगाया। मुझे ना बहुत गंदी आदत हो गई है ये सिर्फ पेन चलाने की, दिखाई नहीं देगा। यहाँ देखो, इसके अंदर देखो ये जो फ्लावर है यहाँ पे, इसमें इन्होंने कलर लगाया, फिर ये नीचे इसकी डंडी सी है, इसको इन्होंने ग्रीन कलर लगाया और इसको फिर पेपर के अगेंस्ट से पुश कर दिया, है ना, प्रेस कर दिया। उससे क्या हुआ, जो कलर आपको इस सील के ऊपर दिखाई दे रहा था वो अब आपको कलर दिखाई दे रहा है कपड़े के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर, है ना? तो हमने क्या किया, सील की प्रिंटिंग करी, सील की मदद से ये प्रिंटिंग करी हमने। अब हमने एक बनाया इस तरह का स्ट्रक्चर। ओ ओ हाँ, इस तरह का हमने बनाया एक स्ट्रक्चर। बनाया नहीं बनाया? बनाया ना? ओके। ये स्ट्रक्चर बनाया हमने। अब हमने क्या करना है कि यहाँ यहाँ पे हमने कर दिया पहले, मान लो रेड कलर कर दिया, है ना? और यहाँ पे हमने कर दिया ग्रीन कलर, इधर इधर ग्रीन कलर किया, ब्राउन कलर लगा दिया इधर इधर। फिर अब हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे इस वाली एक्टिविटी में ये जो हमारे पास सील थी इसको इसके अगेंस्ट प्रेस किया था, प्रेस प्रेस किया था, पुश किया था, तो वैसे ही हमने इस वाली सील को भी, ये सील है हमारे पास, इसको कलर में डिप करके या इसमें कलर लगा के हमने फैब्रिक के अगेंस्ट इसको ऐसे पुश किया और फैब्रिक में हमें ये कलर देखने को मिल गया, है ना? ऐसा हुआ हमारे साथ। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। यहाँ तो देखो कितने आसानी से समझ पा रहे हो कि ये सील है हमारे पास, सील में हमने कलर लगाया और कलर लगाने के बाद इसको अगेंस्ट में पुश किया और फिर हमें ये फैब्रिक में भी इस तरह का कपड़ा देखने को, इस तरह का कलर देखने को मिल गया, है ना? चलो, ओके। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, ये देखो थोड़ा सा जूम कर देती हूँ 1 मिनट के लिए। ये देखो इधर, ये है ना, वेट अ सेकंड, ये है ना, आपके पास यहाँ पे एक सील अवेलेबल है, ओके? अब सील पे हमने क्या करना है, सील पे ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है। अब सील पे हमने ये कलर को थोड़ा सा अप्लाई कर दिया, यहाँ यहाँ कलर अप्लाई कर दिया। अब हमने फिर इस सील को उठा के इस फैब्रिक के अगेंस्ट प्रेस किया, है ना, फैब्रिक के ऊपर रखा मतलब, और थोड़ा सा पुश किया, तो फैब्रिक पे हमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, दिखाई दिया ना? ओके। अब यहाँ पे बात की गई है कि इम्प्रूव द डिजाइन इफ नीडेड, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा क्लियर नहीं है तो आप इसको खुद ही थोड़ा थोड़ा ऐसे साइड साइड से क्लियर कर दो। यहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ ये नहीं हो पाया ढंग से, है ना, इधर इधर नहीं हो पाया अच्छे से, तो आप क्या करो, अपनी इस ड्राइंग के ऊपर अपना ये जो प्रिंट आपने तैयार किया है सील की मदद से, इसको आप क्या करो, हल्का हल्का यहाँ से साफ कर दो। साफ कर दो मतलब कि हल्का हल्का यहाँ से कलरिंग कर दो और इसको कंप्लीट कर दो स्ट्रक्चर को, ब्यूटीफुल बन जाएगा, है ना? अब बात की गई है राउंडेड सील ऑन वेट क्ले, इस तरह से आपने किया है ना, वेट क्ले है, ये गीली है क्ले आपके पास अवेलेबल, और इस तरह का सील लिया आपने, सील को इस तरह प्रिंट किया, सील को ऐसे छापा बिल्कुल, है ना, छापा ही बोलेंगे हम हिंदी में। सील को ऐसे आपने प्रेस किया अगेंस्ट दिस क्ले, क्ले के ऊपर ऐसे आपने रखा, उसको हल्का सा दबाया और आपको इस तरह का ब्यूटीफुल डिजाइन देखने को मिल गया, मिला ना? चलो, सील भी बनाती है मैम। चलो जी, टेस्ट योर सील। अब अपनी सील जो आपने बनाई है बेटा उसको टेस्ट करते हैं, अब टेस्ट करते हैं कि बनाई भी अच्छी हमने कि ऐसे ही बना दी हमने हर कुछ टाइप, है ना? चलो, स्टेप 4 आता है टेस्ट योर सील, अपनी सील को टेस्ट करना। चूज द मटेरियल्स एंड सरफेस फॉर स्टैंपिंग योर सील, अपनी सील को जहां आपने स्टैंप करना है, अपनी सील को आपने लगाना है, उस मटेरियल को चूज करिए, है ना? इफ योर सील इज राउंडेड एंड नॉट फ्लैट, अगर आपकी सील राउंडेड है, ऐसे गोल है और फ्लैट नहीं है, यू कैन प्रेस इट ऑन अ वेट क्ले और डो एज यू डिड इन द फर्स्ट टेस्ट एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो, यहाँ हमने बताया ना,
अगर आपकी, एक मिनट, डिस्कस कर लिया हमने पहले, अगर आपकी सील ऐसे राउंडेड है तो आप ऐसे क्ले के ऊपर या फिर आप डो के ऊपर इसको ऐसे प्रेस कर सकते हो, है ना? यही यहाँ पे बोला, इफ योर सील इज राउंडेड एंड नॉट फ्लैट यू कैन प्रेस इट ऑन वेट क्ले, गीली है ये क्ले, इस चीज का ख्याल रखना है, या डो के ऊपर हम प्रेस कर सकते हैं, एज यू डिड इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट तो कब का हुआ था, मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगा के बता दी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करते हो, ये देखो यहाँ पे है ना? इफ योर सील इज फ्लैट, अगर आपकी सील फ्लैट है, ये देखो यहाँ फ्लैट वाली सील है, तो क्या करो, फ्लैट सील में आप क्या करो, ट्राई अप्लाइंग पेंट और इंक। अब इस पे पेंट और इंक लगाओ, ये वाली हमारी फ्लैट थी, इस पे हमने पेंट या इंक लगाई एंड स्टैंपिंग करी हमने इसकी पेपर के ऊपर या फिर फैब्रिक के ऊपर। बेस्ड ऑन द रिजल्ट, अपने रिजल्ट्स के बेस पे यू कैन मेक चेंजेस, आप कुछ चेंजेस ला सकते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं अपनी सील के डिजाइन पे, टिल यू अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट। अगर आपको अपना डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप अपनी सील में किसी भी तरह का चेंज कर सकते हैं। क्या हो सकता है मैम चेंज? चेंज जो मैं एक बताना चाहूँ एज अ टीचर, अगर मैं बताऊँ, तो एक चेंज आप बहुत ही प्यारा सा चेंज कर सकते हो कि आधा आप इसको ऊपर वाला कलर करो रेड में, नीचे वाला आधा कर लो ब्लैक में, खूबसूरत दिखेगा, है ना? यहाँ यहाँ ब्लैक दिखेगा, यहाँ सब नीचे ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ रेड दिखेगा, इधर पे थोड़ा थोड़ा रेड दिखेगा ऊपर, ऐसे ही होगा ये सब में। इस तरह से किसी भी तरह का चेंज जो आप करना चाहो, जो भी आपके मन में आए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, हो गया। चलो हमारा लास्ट है, बिल्कुल प्रिंटिंग के बारे में बताया गया है ना? चलो, नाउ यू हैव अ सील व्हिच कैन बी यूज्ड रिपीटेडली। अब आपके पास एक सील है जो कि आप रिपीटेडली अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। अ रबर स्टैम्प पैड हैज इंक सोक्ड इन इट, है ना? अब यहाँ पे ये रबर स्टैम्प पैड होता है, देखा होगा आपने, इस तरह का होता है रबर स्टैम्प पैड। इसमें यहाँ ना इंक होती है, इंक होती है ये। ओके, रबर स्टैम्प पैड हैज इंक सोक्ड इन इट। When we press the rubber seal into the stamp pad, अब जब हम क्या करते हैं, इस तरह का ये जो सील है इसको लेते हैं, ये देखो, ये सील लिया हमने, या ये सील लिया, या ये वाला सील लिया, कोई सा भी सील हमने अगर लिया और इस स्टैम्प पैड के अगेंस्ट हमने उसको प्रेस किया, है ना, हमने उसमें थोड़ा सा ऐसे उसके ऊपर लगाया हमने, तो क्या होगा, उसको रबर सील को प्रेस करने के बाद क्या होगा, इट गेट कोटेड विद इंक विच गेट प्रिंटेड ऑन पेपर बाय प्रेसिंग। तो क्या हो जाता है, इजी सी बात है ना? इस तरह की मान लो हमने सील ली थी, ये ले ली थी हमने, मान लो सील ये ले ली थी, इस सील को हमने इस तरह के इंक पैड पे प्रेस किया। अब क्या होगा, इसमें ऑलरेडी इंक प्रेजेंट होती है। अब क्या होगा कि ये जो सील है ना आपकी, ये सील के ऊपर आपकी इंक की कोटिंग हो जाएगी। रुको, इरेज कर देते हो। क्या होगा, इंक की कोटिंग, कोटिंग हो जाएगी इंक की, हो गई ना? अब इंक की कोटिंग होने की वजह से क्या होगा कि आप ये इंक सोक्ड वाली जो स्टैम्प है आपकी, उसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी पेपर पे, कहीं भी किसी क्लोथ पे, जहां भी आप करना चाहो वहां कर सकते हो। द सेम प्रोसेस कैन बी सीन अक्रॉस मेनी डिफरेंट ट्रेडिशनल प्रोसेसेस ऑफ प्रिंटिंग। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ना, ये जो प्रोसेस मैंने आपको भी समझाया सॉरी, सील को ऐसे स्टैम्प पैड के ऊपर आपने रखा हो, इंक लगी, फिर इंक को जो सील के ऊपर इंक थी उसको आपने कहीं प्रेस कर दिया, वो डिजाइन बना दिया। ये सारा जो आपका प्रोसेस है, ये आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग देख पाते हैं, है ना? देख पाते हैं हम, कपड़े वगैरह पे भी कई लोग प्रिंटिंग करते हैं, हम देख पाते हैं। ट्रेडिशनली बहुत पुराने वक्त से ये चीजें हो रही हैं। लेट्स लुक एट द प्रोसेस ऑफ हैंड ब्लॉक पेंटिंग। अब हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं हैंड ब्लॉक पेंटिंग के बारे में। क्या होता है हैंड ब्लॉक पेंटिंग, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, अब तो बिल्कुल ही थोड़ा सा बचा है आपका, अब ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आसानी से हो जाएगा। मैं थोड़ा ना कलर चेंज करने का सोच रही थी। चलो, लेट्स लुक एट द प्रोसेस ऑफ हैंड ब्लॉक पेंटिंग। हैंड ब्लॉक पेंटिंग बताते हैं, बिकॉज इट इज क्वाइट सिमिलर टू द रबर स्टैम्प यू आर फेमिलियर विद। हम क्यों बात कर रहे हैं मैम अब क्यों हम हैंड ब्लॉक पेंटिंग की बात कर रहे हैं, ये बताओ हमें। हैंड ब्लॉक पेंटिंग की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही सिमिलर होता है रबर स्टैम्प से, जो कि आपने इजीली देखी होती है ना? इजीली आपको देखने को मिल जाती है,
क्या होती है मैं आपको सबसे ऊपर जाके एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ देखो, ये है ना, ये देखो इधर इरेज करके बताती हूँ थोड़ा कलरिंग को। ये देखो, ये हमने बहुत यूजुअली बेटा बहुत यूजुअली देखी होती है। तो ये हमने देखी है यहाँ पे, है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर हमने अपने घरों में स्कूल्स में देखा होता है। घरों में नहीं तो स्कूल्स में तो देखा ही होता है ना। तो आपके लिए ये वाली जो ब्लॉक है, ब्लॉक पेंटिंग है, इस चीज को समझना आसान हो जाता है हैंड ब्लॉक पेंटिंग को। ओके, क्योंकि सेम तरह से काम करती है। दिस इज अ कार्व्ड वुडन ब्लॉक। ये जो आपके पास है ये कार्व्ड वुडन ब्लॉक है ना। ये है देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तस्वीर में, ये जो अंकल कर रहे हैं ये कर रहे हैं आपके पास हैंड ब्लॉक पेंटिंग, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, सॉरी, है ना, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं। और जिस चीज की मदद से ये हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं ना, ये वुड है, वुड में कार्विंग की गई है। कार्विंग का मतलब मैंने आपको समझाया था ना कि जब हम सॉलिड को शेप दे रहे होते हैं तो उसको कार्विंग करना कहते हैं। कटिंग तो हम पेपर में कर देते हैं, फैब्रिक में कर देते हैं, कपड़ों में कटिंग कर देते हैं ना, फैब्रिक में कागज वगैरह काट देते हैं हम आसानी से। पर जब हम वुड में करते हैं ना किसी भी चीज की कटिंग, तो उसको हम कार्विंग कहते हैं। ठीक है जी, चलो, नोटिस द पोर्शन वेयर द पैटर्न इज रेज्ड। अब आपने क्या करना है, जहां जहां से पैटर्न रेज्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, आपने उस पोर्शन को नोटिस करना है। जैसे आप यहां से कर लो, है ना, ये है जो यहाँ बनाई गई। मैंने आपको किसी और वे में समझाया था, बट वैसा भी हो सकता है, वैसे हमने किसी और उसमें एग्जाम्पल के लिए समझा था ना। बट एक्चुअली में यहाँ पे आप देखेंगे, ये ब्लॉक पेंटिंग के लिए देखेंगे आप इसको, है ना, ब्लॉक पेंटिंग के लिए समझाया गया है यहाँ पे। तो जहां जहां से इसका पोर्शन रेज्ड है ना, यहाँ यहाँ से नीचे देखो रेज्ड नहीं है, और ये सारा पोर्शन रेज्ड है आपका, बाकी सारा डिजाइन बना हुआ है इसमें। दिस ब्लॉक हैज बीन केयरफुली कार्व्ड बाय एन आर्टिस्ट हु स्पेशलाइजेज इन वुड कार्विंग। अब ये जो ब्लॉक है ना, उसको बहुत ही केयरफुली कार्व किया गया है। कार्विंग मैंने बताया क्या होता है, तो बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व किया गया है इसको एक आर्टिस्ट के द्वारा, है ना। और वो आर्टिस्ट क्या होता है, वो आर्टिस्ट वो इंसान होता है जो कि वुड की कार्विंग करने में स्पेशलाइज्ड होता है, महारत होती है उसकी, किसमें, वुड की कार्विंग करने में। डू यू हैव कारपेंटर्स एंड वुड कार्वर्स इन योर सराउंडिंग। तो क्या आपके घर के आसपास भी कोई कारपेंटर रहता है या कोई वुड कार्वर रहता है जो इस तरह के काम कर सकते हैं। मीट देम एंड शो दिस पिक्चर। अब आप क्या करिए, उनसे मिलिए, मुलाकात करिए, और उनको इस तरह की एक पिक्चर आप दिखा सकते हैं। आस्क देम हाउ सच अ पीस इज कार्व्ड। अब आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस तरह का जो एक पीस है वो किस तरह कार्व किया जाता है। ये देखो कितनी मेहनत लगी होगी बेटा इसमें, है ना, कितना हार्ड वर्क लगा होगा इस तरह की कार्विंग को करने के लिए। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली, और जब ये कपड़ों पे बन के आता है तो ये बहुत ही खूबसूरत हमें दिखाई देता है। Inquire about the tools used and how much time it would take to hand carve this. Okay. इंक्वायर करिए कि क्या क्या टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरह की कार्विंग करने के लिए, और कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है उनको इस तरह की हैंड कार्विंग को तैयार करने के लिए। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस तरह की हैंड कार्विंग को बनाने में बेटा बहुत ज्यादा वक्त लगता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है ना। द वुडन ब्लॉक इज यूज फॉर पेंटिंग ऑन टेक्सटाइल। और इस तरह के जो वुडन ब्लॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, ये टेक्सटाइल में पेंटिंग के काम आते हैं। कपड़ों में हम एक तरह से इसकी मदद से पेंटिंग कर पाते हैं। ओके, दीज टेक्सटाइल आर कॉल्ड हैंड ब्लॉक पेंटिंग टेक्सटाइल, है ना। और ये जो टेक्सटाइल होते हैं ना, फिर इस तरह के कपड़े जो तैयार होते हैं, ये देखो यहाँ पे क्लॉथ तैयार हो रहा है, ये क्लॉथ ये तैयार कर रहे हैं। इस तरह का ये जो वुडन का स्ट्रक्चर है, वुडन के स्ट्रक्चर को इसके अगेंस्ट प्रेस कर रहे हैं, इस कपड़े के अगेंस्ट, और इस कपड़े में ये ब्यूटीफुल सा हमारे पास डिजाइन बन के आ रहा है। और ये जो कपड़ा हमारे पास बाद में तैयार होके आएगा ना, इस कपड़े को हम बोलेंगे अ टेक्सटाइल, जिसमें की आपकी प्रिंटिंग की गई है हैंड ब्लॉक की मदद से, है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, हैंड ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल हम इसको नाम देंगे। ये देखो यहाँ पे इरेज कर दूं, बोलते नहीं हो एक तो, बोला करो। बोलेंगे मैम बोलते तो हैं, आप सुनते नहीं हो, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, हैंड ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल, इसको हम नाम दे देंगे इसको। ओके, लुक एट द पिक्चर ऑफ अ हैंड ब्लॉक प्रिंटर। आप एक हैंड ब्लॉक प्रिंटर की तस्वीर देखिए, एंड केयरफुली प्लेस द इंक ब्लॉक ऑन द क्लोथ। ओके, चलिए
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, समझा दूँ फिर से? ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, वैसे आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह का ये जो वुड है इसको अगेंस्ट में प्रेस करेंगे और इस तरह का स्ट्रक्चर हमें बन के तैयार होके आ जाएगा। द सेम ब्लॉक इज़ यूज्ड रिपीटेडली टू क्रिएट अ कंटीन्यूअस पैटर्न। और यही जो आपका डिज़ाइन है ना, जैसे मान लो ये अगर ये डिज़ाइन है आपका, ये वाला डिज़ाइन आपने लिया हुआ है ऊपर वाला, तो इस डिज़ाइन को जब आप बार-बार एक पैटर्न में बनाते चलेंगे, रिपीटेडली बनाते चलेंगे, तो ये एक बहुत ही सुंदर कॉन्टिन्यूअस पैटर्न आपके पास बना करके दे देगा। ही इज़ मेकिंग अ स्पेशल टेक्सटाइल कॉल्ड अजरक। अब ये जो इंसान है ना, हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में अजरक के बारे में बात की थी, तो ये जो इंसान है, ये यही बना रहे हैं। यही जो यहाँ पे आपको टेक्सटाइल ये कपड़ा दिखाई दे पड़ रहा है ना, इसी को हम अजरक पेंटिंग कहते हैं। और अजरक पेंटिंग हमने अभी बात किया किस तरह बनी, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग से हमने इसे बनाया, है ना? अजरक है ये, विच इज प्रैक्टिस इन कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। क्या करते हैं इस प्रैक्टिस के दौरान कि इस तरह की एक वुडन, लिख देती हूँ, वुड वाली कार्विंग करते हैं, वुडन कार्विंग, हैंड कार्विंग करते हैं, बहुत वक्त लगता है इसको बनाने में। और फिर इसी कार्विंग की मदद से इंक में पहले इस कार्विंग को, इस वुडन ब्लॉक को प्रेस करते हैं और फिर कपड़ों के अगेंस्ट इसको ऐसे बना करके कंटिन्यूस पैटर्न बनाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। और इसको हम नाम दे देते हैं अज, आर ए के एच, अजरक, अजरक पेंटिंग। डू यू थिंक यू कैन क्रिएट अ पैटर्न विद योर सील? अब आपको लगता है क्या कि आप भी एक पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं अपनी सील की मदद से? यू कैन इवन क्रिएट अदर सील दैट इज सुटेबल फॉर अ कंटिन्यूअस पैटर्न। आप किसी और तरह की सील भी बना सकते हैं जो कि सूटेबल होगी कंटिन्यूअस पैटर्न बनाने के लिए। अगर आपको कंटिन्यूअस पैटर्न बनाना है तो आप किसी और तरह की सील को क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसकी मदद से कंटिन्यूअस पैटर्न आराम से तैयार कर सकते हैं। मेक अ फ्यू डिजाइन, कुछ डिजाइन बनाइए और ट्राई करिए ये एक्टिविटी को, है ना? हो गया खत्म। आसान था? मुश्किल तो नहीं लगा? चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। इसी तरह से हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा हो। मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं चैप्टर की हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझाऊँ, इसलिए वक़्त बहुत लग जाता है। थोड़ा ज़्यादा वक़्त लग जाता है एक चैप्टर को खत्म करने में, बट बिलीव मी, इससे बाहर आपको इस चैप्टर को कहीं से पढ़ने की 1% की भी ज़रूरत नहीं बचती है फिर, है ना? चलिए, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सब कुछ, पर फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ समझ नहीं आ पाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं, है ना? और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, है ना? चलो, अपना ख़्याल रखना, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। आपको बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है? तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।